हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्टडी आईक्यू पर। आज से हम बिहार दरोगा मेंस 2020 का प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ लाएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सीरीज़ 1। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। पूरा पाषाण का मतलब होता है कि शैलाश्रय अधिवास, यानी कि मनुष्य जब पूरा पाषाण काल में था वो पत्थर जुगीना था, यानी गुफाओं में निवास करता था। तो गुफाओं में निवास करने के पहली संस्कृति के बारे में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने ही बताया था। तो सही ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा ए नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या लौह पाषाण काल में? इसका सही आंसर होगा मध्यपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, और पहिए के आविष्कार के कारण मानव संस्कृति का विकास बहुत तेजी से हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो इसका सही आंसर होगा बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। इसका सही आंसर होगा मृतकों को दफनाने के रूप में। बी सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था निम्न पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उच्च पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। इसमें 2 कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, एक पूर्व पाषाण और एक मध्य पाषाण काल में। तो सही आंसर डी होगा, मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसमें 4 युग दिया गया है, पूरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह पाषाण। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना। निम्नलिखित से कौन सा एक उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है, यानी मध्य पूरा पाषाण काल से वो रिलेटेड नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ए नंबर, क्रोड उपकरण। ये क्रोड उपकरण क्या है? क्रोड उपकरण फलक और बेधनी खुरचनी। क्रोड उपकरण एक तरह का उपकरण था, एक औजार था जो उससे रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी भारतीय महाद्वीप के अंदर कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर आपका होगा सी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, खदानों की कृषि माने खाने वाले सामानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रमाण मिले हैं? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो सही आंसर होगा इसका ए नंबर, मध्य पाषाण काल में, नवापाषाण काल में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा आपका बी। राख का टीला संगम कुल्लू नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। संगम कुल्लू स्थान है, एक जगह है जहाँ पर राख के टीला के प्रमाण मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में 4 ऑप्शंस हैं। इसको निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सही आंसर होगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, सही है। प्रवार घाटी राजस्थान में है, सोन घाटी मध्य प्रदेश में है और हिरन घाटी सौराष्ट्र में है। ये आपका आंसर। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है प्रवार घाटी राजस्थान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियंस के प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव, जो हम लोग अभी हैं होमोसेपियंस प्रजाति के रूप में, उसके सदृश कौन सी जाति थी जो होमोसेपियंस के समान थे। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर, पिथकैंथोपस के रूप में। बी नंबर आपका सही आंसर होगा, पिथकैंथोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा अनाज था जो सबसे पहले मानव ने उसका उपयोग किया। तो इसका सही आंसर होगा इसका जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। सावधान मतलब कि जो मनुष्य को जब मृत्यु के पश्चात जमीन के अंदर उसे गाड़ दिया जाता था, उसके साथ कुत्ते भी गाड़े जाते थे और भी जीव उसके साथ डाले जाते थे। तो उसके कुत्ते गाड़ने का 100 के साथ कौन से स्थान से प्रमाण मिला है। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस स्थल से निम्न, मध्य और उच्च पाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बेलन घाटी से, ये सही ऑप्शन होगा बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला हड़प्पा संस्कृति से, सही ऑप्शन होगा हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। फिर से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपण नहीं हुआ था। किस पशु का ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन ए नंबर है गाय। तो गाय के जो मोहरों से या जो टेराकोटा कलाकृतियाँ थी उससे मेल नहीं खाया था। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ये 4 ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में, हड़प्पा से, लोथल से। तो सही आंसर होगा बी नंबर, कालीबंगा से जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। विशाल स्नानागार माने स्नान करने की विशाल स्थान किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। तो ये विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त किया गया है। तो मोहनजोदड़ो। सही ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो। याद रखेंगे, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है, यानी विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के बाद 19।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये सही ऑप्शन है इसका डी नंबर, लोहे से परिचित। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। नहरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना, ये भी सही है। और इसमें असत्य जो है लोहे से परिचित, लोहे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये आंसर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो सही आंसर होगा इसका बी नंबर, ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाइयाँ, उपरोक्त सभी? तो सही आंसर है यहाँ पुरातात्विक खुदाइयाँ, यानी हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज़्यादातर हमें प्राप्त होता है पुरातात्विक खुदाइयों से। जब खुदाई की गई तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें जानकारी सही मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, RS राव, सूरकोटरा, JP जोशी, और ऑप्शन नंबर डी है धौलवीरा, BK थापर। इसका सही आंसर होगा धौलवीरा, BK थापर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों ऊपर वाले सुमेलित हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी से संबंधित है, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, दयाराम साहनी। लोथल RS राव ने खोजा था और सूरकोटरा JP जोशी ने खोजा था, लेकिन धौलवीरा BK थापर ने नहीं खोजा था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है पशुपति। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है पशुपति देवता की पूजा करते थे। पशुपति क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आलमगीरपुर, A नंबर, B नंबर कालीबंगा, C नंबर लोथल, D नंबर राखी गढ़ी। तो सही आंसर है इसका राखी गढ़ी, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। इसमें A नंबर है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, AL श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, और D नंबर है राघव स्वरूप वत्स और BB राव। इसका सही आंसर है 25 का सही आंसर है कि A नंबर राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रणेता कौन थे? हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रणेता कौन थे, यानी हड़प्पा संस्कृति को विकसित करने की प्रेरणा सबसे पहले किसे मिली थी? तो सही आंसर इसका होगा B नंबर, द्रविड़ जाति के लोग जो भूमध्य सागरीय थे, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी 27 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चित्रों और प्रतीकों का, फर्स्ट ऑप्शन है चित्रों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। सेकेंड ऑप्शन है इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
थर्ड है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये 3 ऑप्शन हैं और तीनों को कंबाइन करके ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3 और डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1 और 2। 3 नंबर नहीं हो, ये बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती थी, ये दाएं से बाएं की तरफ लिखे जाती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वास्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? वास्तुपरक, अब क्वेश्चन उठता है कि वास्तुपरक क्या है? हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा राज्य व्यवस्था थी जी, वो वस्तुओं के साक्ष्य के आधार पर खोजी गई थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कुलीन तंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट ऑप्शन 29 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों के बारे में क्या सत्य है? पहला है वे निर्माण कार्य में पत्थर का प्रयोग करते थे। सेकेंड है बी घरों में सील गर्त यानी शोकेस पीट्स में बने हुए में रहते थे। सी नंबर वे सही मेहराब के बारे में जानते थे, इसका विस्तृत प्रयोग किया। और डी नंबर है प्रत्येक शहर में पूजा के लिए पशुपति की मूर्तियों वाले मंदिर थे। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, वे निर्माण कार्य में पत्थर का प्रयोग नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा रावी नदी, सरस्वती नदी। ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर सिंधु नदी, सी नंबर ब्यास नदी और डी नंबर रावी नदी। तो सही आंसर होगा रावी नदी पर। अब नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर 1, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब ये ऋग्वेद से संबंधित है, आपको बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन गायत्री मंत्र तीसरा मंडल में है, बी नंबर है शूद्र की प्रथम चर्चा 10वें मंडल में है, यानी शूद्रों की चर्चा 10वें मंडल में की गई है। सी ऑप्शन है शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल में है और डी नंबर है सोम की चर्चा 9वें मंडल में है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो सी ऑप्शन है शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल, ये गलत आंसर है, ये कहीं चर्चा नहीं की गई है, ये सी नंबर है, यानी ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में? 4 वेद हैं, ए नंबर ऋग्वेद, बी नंबर सामवेद, सी नंबर यजुर्वेद और डी नंबर अथर्ववेद। तो किस वेद में, आपको ये बताना है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है? इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद में, याद रखेंगे अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 33, आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? सही आपको चुनना है। फर्स्ट है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सही आंसर आपका ये नंबर है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है
कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। पहला ऑप्शन है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बी है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। और सी नंबर है पुरोहितों की दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें ही होती थी, न कि जमीन। और डी नंबर है उपरोक्त सभी। अब इसका सही आंसर होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। ये सही आंसर होगा कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे। इसका प्रमाण मिलता है कि ऋग्वेद में गाय के संबंध में बहुत बार चर्चा की गई है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए थे और पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, जमीन नहीं होती थी, गाय ही दी जाती थी। इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, व्यापारिक और वाणिक जैन धर्म की ओर सर्वाधिक आकर्षित हुए क्योंकि व्यापारिक और वाणिक मतलब होता है व्यापार करने वाले लोग, और वणीय लोग ज़्यादातर जैन धर्म की तरफ ही आकर्षित हुए। इसका कारण क्या था? इसका सही कारण था जैन धर्म के शांति और अहिंसा व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहायक थी। अब जैन धर्म के लोग शांति में विश्वास करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे, और इस कारण से वो वाणिज्य के क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। ये अवंतिका आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? माने आस्तिक और नास्तिक में कौन सा डिफरेंशिएशन कर सकता है, कौन सा डिफरेंट है? तो 37 नंबर का आपका सी आंसर सही होगा। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, प्रामाणिकता में आस्था के कारण आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेयी का घर था? कौन से 3 प्राचीन भारतीय नगर के जो विद्वान थे, गार्गी, कपिल और मैत्रेयी का घर था? ये आपका सही, आपको आंसर बताना है। सही ऑप्शन ये मिथिला के थे। मिथिला इसका सही ऑप्शन होगा। यानी कपिल, गार्गी और मैत्रेयी ये मिथिला के विद्वान थे और मिथिला से ही जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन, भागवत धर्म में कितने तरह की भक्ति का उल्लेख है? फर्स्ट है 9 का, सेकेंड बी नंबर है 10, सी है 11 और डी है 8। तो भागवत धर्म में कितने तरह की भक्ति का उल्लेख किया गया है? सही ऑप्शन होगा सी नंबर 11 भक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध मत के सिद्धांत, बी नंबर है आजीविकों और चावारकों के दर्शन का मिश्रण, सी है उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था, और डी नंबर है राज्य की धार्मिक नीति। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। अशोक के यही धम्मे का प्रचार था। क्वेश्चन नंबर 41, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप आज भी बहुत फेमस है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। मैकियावेली की एक पुस्तक है, मैकियावेली एक विजिटर था इंडिया में, उसने उसके पुस्तक प्रिंस से उसकी तुलना की जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से उसकी तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, बी है पुष्यमित्र शुंग, सी है कनिष्ठ और डी है हर्ष। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, अशोक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, 44 क्वेश्चन अशोक से ही रिलेटेड है। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। ऑप्शन ए स्वयं नियंत्रण, ऑप्शन बी दान, ऑप्शन सी दया और डी संयम। तो सही आंसर है स्वनियंत्रण, ये नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो सही ऑप्शन इसका होगा रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। राजस्व माने पैसा संग्रह का अधिकारी कौन हुआ करता था। तो राजस्व संग्रह का अधिकारी हुआ था समाहर्ता राजस्व संग्रह करता था। क्वेश्चन नंबर 47, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर चंद्रगुप्त, बी नंबर कौटिल्य, सी नंबर गौतम बुद्ध और डी नंबर अशोक। तो सांची का स्तंभ जो है, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सही ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है। फर्स्ट ऑप्शन है तीर्थ यात्रा, सेकेंड बी नंबर है मोक्ष में विश्वास, सी नंबर है देवानाम प्रिय की उपाधि और डी नंबर है पशु चिकित्सालय खोलना। तो किस के द्वारा, इन चारों में से आपको पहचाना है कि किस प्रमाण के द्वारा, किस आस्था के द्वारा ये साबित करता है कि बौद्ध धर्म में रहते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था को उन्होंने, अशोक ने नहीं छोड़ा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, क्योंकि वो देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ये स्रोत कौन सा है जो मौर्य प्रशासन की विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो फर्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ए नंबर, बी है मेगास्थनीज की इंडिका, सी नंबर विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, डी नंबर अशोक का अभिलेख। सही ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, मेगास्थनीज की इंडिका। यही मुख्य स्रोत है जो मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, ये कैसे पता चलता है? ऑप्शन 1 है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी है अशोक के शिलालेख में, सी है पुराणों में और डी है मेगास्थनीज की इंडिका में। सही आंसर होगा मेगास्थनीज की इंडिका में। नेक्स्ट 51 नंबर। निम्न में से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? मौर्य वंश के पतन का कारण कौन सा नहीं था? तो आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर भारत से विदेशी आक्रमण होने लगे थे, अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण विकेंद्रीकृत शासन कमजोर हो गया था, और सी नंबर है आर्थिक दशा खराब हो गई थी, डी नंबर है अशोक की नीतियों के प्रति ब्राह्मणों में विद्रोह था। उस समय के जो मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण था कि बी नंबर सही होगा, ये बी नंबर अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण विकेंद्रीकृत शासन कमजोर हो गया था। सही ऑप्शन बी नंबर होगा। तो स्टूडेंट आज का प्रश्न यहीं ख़त्म करते हैं और ये फर्स्ट सीरीज मैंने समाप्त करते हुए नेक्स्ट सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा। और ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतने ही जीके और जीएस याद होते रहेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन करते रहें और नेक्स्ट सीरीज़ में इससे अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।